News 18 India। और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। ये बिहार से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं शताब्दी मनाई जानी थी, जन्म जयंती मनाई जानी थी और ऐसे में अब इस पर सियासी जंग शुरू हो गई है। कर्पूरी ठाकुर पर सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी के कार्यक्रम में जेडीयू कार्यकर्ता पहुंचे हैं। दरअसल वेटनरी ग्राउंड और मिलर ग्राउंड को लेकर यहां पर विवाद चल रहा था। कर्पूरी ठाकुर पर पटना में सियासत जारी है। चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या कुछ हो रहा है वहां? ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के चंद्रमोहन का रुख करेंगे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर पर पटना में सियासी जंग लगातार जारी है। दरअसल बात एक ग्राउंड को लेकर हो रही है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती 100वीं जन्म जयंती मनाई जानी थी और ऐसे में एक ही ग्राउंड दोनों की ओर से बुक किया गया। हालांकि बीजेपी ने इस ग्राउंड को कई दिन पहले बुक किया था और उसके बाद जो जेडीयू है उसने ठीक एक दिन पहले बुक किया। क्या कुछ चल रहा है चंद्रमोहन वहां पे? बिल्कुल, देखिए आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये सामने मिलर ग्राउंड है जहां पर अभी जेडीयू के कार्यकर्ता ठहरे हुए हैं और इस मिलर ग्राउंड को आज के कार्यक्रम के लिए बीजेपी की ओर से बुक कराया गया था, लेकिन अब तक यह खाली नहीं हो पाया है। और ऐसे में जो जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता बाहर से आए हुए हैं, अभी तक यहीं ठहरे हुए। तो एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सामने बीजेपी की ओर से यहाँ पर स्टेज बनाया गया था और ये कहा गया था कि इसको आज के लिए बीजेपी की ओर से बुक कराया गया है, लेकिन इसको अब तक जेडीयू ने खाली नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी की ओर से यह फैसला किया गया है कि सामने ये जो बीरचंद पटेल पथ सड़क है, मुख्य सड़क है, यहाँ पर अब बीजेपी का कार्यक्रम होगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर यहाँ पर कार्यक्रम होता है तो फिर किस तरह की नौबत आ सकती है, क्योंकि यह मुख्य सड़क है और आम तौर पर इस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मनाही है। लेकिन बीजेपी की ओर से यह साफ तौर पर यह ऐलान किया गया है कि 11:30 बजे के बाद अब उनके कार्यकर्ता और जो नेता हैं इस बीरचंद पटेल पथ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर कार्यक्रम करेंगे। तो ये ऐसे में ये माना जा रहा है कि बवाल हो सकता है, क्योंकि अभी जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और इनको यहाँ से वेटनरी ग्राउंड जाना है। तो वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इस मिलर ग्राउंड में पहुंचने वाले थे, लेकिन अब वो मिलर ग्राउंड नहीं जाकर बल्कि इसी बीरचंद पटेल पथ पर पहुंचेंगे। ये पहले से बीजेपी की ओर से पोस्टर लगाए गए थे। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बीजेपी की ओर से ये पोस्टर मिलर ग्राउंड के ठीक सामने लगाया गया है, तो वहीं जेडीयू की ओर से भी बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। और अब तक ये जो मिलर ग्राउंड है ये खाली नहीं हो पाया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह की नौबत और स्थिति आ सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आज से 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया गया था कि जल्द ही अगर इसको नहीं खाली कराया गया तो आखिर बीजेपी अपना कार्यक्रम कैसे करेगी, कैसे उनके कार्यकर्ता यहां तक पहुंच पाएंगे। और अब तक जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो इसी मिलर ग्राउंड में मौजूद हैं। अब तक यह खाली नहीं हो पाया है। तो जाहिर सी बात है, जब 11:30 बजे बीजेपी का कार्यक्रम शुरू होगा। अभी तो बीजेपी के कार्यक्रम में जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जरा ये भी बताइए कि 11-11:30 बजे जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो कुछ बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्या? आमना सामना बड़े नेताओं का भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए बीजेपी को जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस मिलर ग्राउंड में आज पहुंचने वाले थे। जिस कार्यक्रम का आयोजन आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह के लिए आयोजित किया गया था और अब तक यह मिलर ग्राउंड खाली नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचते हैं तो किस तरह की नौबत आ सकती है ये महज समझा जा सकता है, क्योंकि मिलर ग्राउंड 24 तारीख यानी आज के कार्यक्रम के लिए बीजेपी की ओर से बुक कराया गया था, लेकिन अब तक ये खाली नहीं हो पाया है। और 23 तारीख यानी कल के दिन जो बीत गया है उसके लिए जेडीयू ने ये अपने कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए यहाँ पर बुक करा लिया था। तो साफ तौर पर बीजेपी की ओर से यह आरोप लगा था कि मिलर ग्राउंड को कार्यक्रम को लेकर कब्जा करने की कोशिश की गई है और अब तक यह मिलर ग्राउंड जो है वो खाली नहीं हो पाया है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस मिलर ग्राउंड के सामने ये नीतीश कुमार के बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं जिसमें उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है और वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ओर से इस मिलर ग्राउंड के ठीक सामने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे। इनको यह मालूम था कि यह खाली हो जाएगा, लेकिन अब तक यह खाली नहीं हो पाया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह की नौबत आ सकती है, क्योंकि सामने जो ये आपको रोड जहां पर अभी हम खड़े हैं ये दिखाई दे रहा है। ये सामने जो कार्यकर्ता आ रहे हैं
यहाँ पर जेडीयू का दफ्तर है और जेडीयू के दफ्तर से धीरे धीरे कार्यकर्ता निकल रहे हैं और ये जाएंगे वेटनरी ग्राउंड। तो अब तक ये जो मिलर ग्राउंड है ये खाली नहीं हो पाया है और ऐसे में बीजेपी की ओर से यह ऐलान किया गया है कि वो अब अपने कार्यक्रम को यहाँ पर जो सामने की सड़क है जी वीरचंद पटेल पथ वहाँ पर वो कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे में हंगामा होना, अब तो होड़ दो हो गई है कि कैसे कर्पूरी ठाकुर को अपना बता दिया जाए और कैसे ये जो ग्राउंड है इसे भी अब अपना बना दिया जाए। दोनों पार्टियां लड़ती दिखाई दे रही हैं, आप नजर बनाकर रखिएगा।